जय हिंद। आज हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स झारखंड जी के ऑब्जेक्टिव सॉल्व पेपर के इस बुक को स्टडी करने वाले हैं। अब तक जितने भी JSSC और JPSC द्वारा परीक्षा कंडक्ट कराई गई है सभी का इसमें सॉल्व पेपर दिया हुआ है, सॉल्व क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो आगामी जितने भी झारखंड में एग्ज़ाम होने वाली है सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसे ज़रूर पूरा पढ़ लीजिएगा। तो आइए हम लोग उसको शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 76 तक कवर कर चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग 77 से आगे कवर करेंगे। अगर पिछला वीडियो नहीं देखें तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके ज़रूर देख लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं 77 नंबर से आगे। 77 नंबर है, झारखंड में विरसाई संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये जो शुरू किया गया था तो ये बिरसा मुंडा के द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये बिरसा मुंडा के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, आगे हैं 78 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोही शहीद कौन था? तो ये जो था आपका ये था तिलका मांझी। ये कौन था? ये तिलका मांझी था। अब है झारखंड में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। झारखंड में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, अब यहाँ से देखेंगे 1789 में अंग्रेज के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल नेता कौन था? 1789 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल नेता कौन था? तो ये जो था आपका बाबा तिलका मांझी था। ये कौन था? ये बाबा तिलका मांझी ही था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये इसका प्रमुख नेता कौन था? तो इसका जो प्रमुख नेता था राजा अर्जुन सिंह था। ये कौन था? इसका था राजा अर्जुन सिंह। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे हैं 81 नंबर में, भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? भूमिज विद्रोह के नेता जो थे वो कौन थे? तो भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? तो भूमिज विद्रोह के जो नेता थे ये आपका गंगा नारायण सिंह था। गंगा नारायण सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं झारखंड क्रांति दल की स्थापना वर्ष खाली जगह में हुई थी। झारखंड क्रांति दल की स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था? तो किस वर्ष में हुआ था? तो ये याद रखिएगा, ये जो हुआ था 1980 को ये हुआ था। ठीक है, आगे हैं संथाल प्रागना में किसके नेतृत्व में वहाँ के महिलाओं ने नमक कानून की चुनौती दी थी? संथाल प्रागना में किसके नेतृत्व में वहाँ के महिलाओं ने नमक कानून की चुनौती दी थी? किसके नेतृत्व में ये दिया था? तो ये जो दिया था सेलबाला राय के नेतृत्व में। सेलबाला राय के नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं ने नमक कानून की चुनौती दी थी, जो नमक कानून जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। ठीक है, आगे हैं 1820-21 में मेजर रफसेज तथा 1837 में कैप्टन विलिंस्कन के नेतृत्व में किस विद्रोह को दबा दिया गया था? तो किस विद्रोह को इसमें दबाया गया था? तो ये जो विद्रोह था हो विद्रोह को दबाया गया था, हो विद्रोह को। अब हैं झारखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। झारखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जितने भी क्वेश्चन हैं और पूछा गया है उसको हम लोग देखेंगे। तो 85 नंबर है, स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार थे। स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार इसमें कौन था? तो इसमें जो चारों ऑप्शन दिया है इसमें कोई भी आयोग के अनुसार कोई करेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन आज जब ये क्वेश्चन पूछा गया था वो सी नंबर को इसको आयोग ने मान्यता दिया था, लेकिन ये भी परफेक्ट नहीं है। तो उस समय जो था ये इसको सबको नंबर जो था वो बराबर कर दिया था। ठीक है, सबको, यानी कि इस क्वेश्चन में सबको नंबर दे दिया गया था। इसमें कोई इसके क्वेश्चन के अनुसार ये करेक्ट नहीं है। आगे देखते हैं 86 नंबर में, सन 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था?
किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? तो ये जो था दो भाई, सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू, सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू था, है ना। आगे, भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? भूमिज विद्रोह के जो नेता थे ये कौन थे? भूमिज विद्रोह के नेता जो थे ये था आपका गंगा नारायण। ये कौन था? ये आपका गंगा नारायण था। भूमिज विद्रोह के नेता जो था ये गंगा नारायण था। आगे हैं, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश वालों ने एक पहाड़ी पर असीमित गोलाबारी की, जिसका नाम मुंडा के नाम पर टॉप्ड बुरु के रूप में मृतकों का टीला रखा गया। उस पहाड़ी का असल नाम क्या था जहां 1900 में यह घटना हुई थी? तो उस पहाड़ी का जो असली नाम जो था वो पूछ रहा है, उस पहाड़ी का असली नाम क्या था? तो उस पहाड़ी का जो नाम था असली वो था आपका डुबरी हिल। क्या था ये डुबरी हिल था उस पहाड़ी का नाम। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे हैं, आधुनिक सतबारवा के निकट पालमू के निचले किले को निम्नलिखित शासकों में से किसने बनाया था? इन शासकों में से किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था मेदिनी राय ने इसको बनवाया था। ठीक है, आगे हैं, 1931 में थेवल औरन ने किस गठन की स्थापना की थी जिसका भारत का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान था? तो किसका स्थापना किया था इन्होंने? तो ये जो इन्होंने एक स्थापना किया था किसान सभा की स्थापना की थी, जिसका भारत का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं, जामतारा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से आंदोलन को जीवित रखा? तो किस नेता ने रखा था ये? तो ये जो रखा था आपका नरसिंह राय ने ये जीवित रखा था। आगे हैं, वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के मकान पर अक्टूबर 1927 में छापा मारा गया, जहां से क्रांतिकारी साहित्य के साथ पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किया गया। इस केस को क्या नाम दिया गया था? तो उस समय जो इस केस को नाम दिया गया था तो वो देवघर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है, देवघर षड्यंत्र केस। ठीक है, याद रखिएगा इस केस को नाम क्या रखा गया? देवघर षड्यंत्र केस। आगे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति खाली जगह थे। शहीद कौन व्यक्ति शहीद हुआ था? तो ये अशरफी लाल शहीद हुए थे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं, तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा वर्ष खाली जगह में पकड़ा गया था। तिलका मांझी अंग्रेज ने कब पकड़ लिया था तिलका मांझी को? तो ये पकड़ लिया था उसको 1785 को पकड़कर उसको भागलपुर के एक बरगद के पेड़ के नीचे उसको फांसी दे दिया गया था। आगे हैं, झारखंड के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखें जिसने 1784 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आदिवासी विद्रोह के नेतृत्व किया था। तो कौन था? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो है वो है तिलका मांझी। ये हैं तिलका मांझी। आगे हैं, किसने घोषणा की अबाऊ राजा एटजना महारानी राजा टुडू? यानी कि ये संथाली में लिखा गया है, कहा गया है, और इसका हिंदी में क्या होता है? इसका हिंदी में मतलब होता है अब मुंडा राजा शुरू हो गया है और रानी विक्टोरिया राज समाप्त हो गया है। तो ये किसने कहा था? तो ये जो कहा था आपका बिरसा मुंडा ने कहा था। याद रखिएगा इसको। आगे हैं, 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? बिरजी जो था वो संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? तो किसकी पत्नी थी ये? तो ये था आपका हरिहर मिर्धा का पत्नी थी। ठीक है, आगे देखते हैं, छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे जो
अंग्रेजों से संघर्ष करते वक्त वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो वो कौन था? तो ये जो था आपका बुद्धू भगत था। कौन था ये था आपका बुद्धू भगत। याद रखिएगा इसको, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। पहला बयान जो है इस तरह से है, बिरसा मुंडा 1895 से 1900 तक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में गहराई से जुड़ा था। फिर द्वितीय जो है वो है हजारीबाग जेल में उन्हें कैद कर दिया गया था। 2 साल बाद मृत्यु हो गई। सही विकल्प चुने। इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है उसको चुनना है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा आपका केवल जो पहला जो कथन है ये सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे है निम्नलिखित में से कौन झारखंड से स्वतंत्रता सेनानी नहीं है? इनमें से कौन है जो झारखंड से स्वतंत्रता सेनानी नहीं है? तो ये है बिस्माल खान जो हैं ये झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं में आते हैं, ठीक है। अब है झारखंड का भूगोल। पहला नंबर है झारखंड की भौगोलिक स्थिति। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? झारखंड जो है स्थित वो किस गोलार्ध में स्थित है? तो याद रखिएगा झारखंड जो स्थित है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। आगे 2 नंबर में झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला जो है वो आपका गढ़वा है, ठीक है। झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? ये गढ़वा है। और इसके अंतर्गत इसकी भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो ये उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। अक्षीय विस्तार की बात करें तो ये 21 डिग्री 58 टाइम से 25 डिग्री 18 उत्तरी अक्षांश में स्थित हैं। और देशांतर विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 20 टाइम्स से 85 डिग्री 57 टाइम्स पूर्वी देशांतर में ये स्थित है। और इसमें आगे बात करें तो सबसे उत्तरी जिला जो है झारखंड का वो है साहिबगंज। सबसे दक्षिणी जिला जो है वो पश्चिम सिंहभूम है। सबसे बड़ा जिला जो है वो क्षेत्रफल के दृष्टि से, ठीक है, सबसे बड़ा जिला जो है झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वह पश्चिम सिंहभूम है। और सबसे छोटा जिला जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो रामगढ़ है। आगे झारखंड की जो राज्य की जलवायु है वो मानसूनी है, उष्णकटिबंधीय। और औसत वार्षिक वर्षा जो यहाँ पर है ये 140 सेंटीमीटर है। इसको भी याद रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट है उसको कवर करते जाते हैं, ठीक है। आगे हैं 3 नंबर में निम्नलिखित किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? इनमें से कौन सा राज्य है जो झारखंड अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो कौन सा राज्य है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश जो है ये झारखंड मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है। आगे हैं झारखंड के उत्तर से कौन सा राज्य स्थित है? झारखंड के उत्तर से कौन सा राज्य स्थित है? तो उत्तर में जो है वो बिहार आते हैं, ठीक है। झारखंड के उत्तर में जो है वो बिहार आते हैं। आगे हैं कौन सा राज्य झारखंड के पूर्व में स्थित है? झारखंड के पूर्व में स्थित कौन सा राज्य है? तो ये आपका है ये पश्चिम बंगाल। झारखंड के पूर्व में कौन सा है? तो वह पश्चिम बंगाल है। आगे हैं कौन सा राज्य झारखंड के दक्षिण में स्थित है? झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? तो ये है आपका उड़ीसा है। झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य है? वो उड़ीसा है। आगे हैं कर्क रेखा झारखंड के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? किन जिलों से होकर गुजरती है झारखंड के? तो ये जो गुजरती है आपका रांची से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है झारखंड के रांची से होकर गुजरती है। आगे हैं खाली जगह वह राज्य है जिसमें कर्क रेखा गुजरती है। कौन सा राज्य है? तो ये आपका आता है झारखंड आता है। और कौन सा कहाँ से गुजरती है कर्क रेखा? तो वो ये रांची से होकर गुजरती है, ठीक है। आगे हैं 9 नंबर में झारखंड
झारखंड पूर्वी स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये है आपका है, ये है पश्चिम बंगाल झारखंड के उत्तर पूर्व में स्थित है, तो ये आपका सही है। पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल झारखंड के उत्तर पूर्व में स्थित है। आगे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के खाली जगह में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के कहाँ पर स्थित है ये? तो ये जो स्थित हैं ये पश्चिम में स्थित हैं, पश्चिम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है, निम्नलिखित में झारखंड का कौन सा जिला बिहार के सीमा से नहीं मिलती है? इनमें से कौन सा जिला जो है ये बिहार के सीमा से नहीं मिलती है? तो कौन सा जिला है ये आपका हो जाएगा ये पश्चिम सिंहभूम जो है ये बिहार की सीमा से नहीं मिलती है। आगे हैं, झारखंड राज्य मुख्य तौर पर खाली जगह स्थित है। कहाँ पर ये स्थित है? मुख्य तौर पर ये जो स्थित हैं छोटा नागपुर पठार। झारखंड राज्य मुख्य तौर पर छोटा नागपुर पठार पर स्थित है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं, भौगोलिक दृष्टि से गिरिडीह जिले के मोटे तौर पर 2 प्राकृतिक विभाजनों में विभाजित किया जाता है। तो कौन कौन से इसको बांटता है? तो ये जो बांटता है दक्षिण पठार और पश्चिम पठार में, केंद्रीय पठार और निचले पठार में बांटता है। केंद्रीय पठार और निचले पठार में इसको बांटता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं, झारखंड के किस शहर का कुल भौगोलिक क्षेत्र सबसे अधिक है? तो किस शहर का है? तो ये जो है आपका धनबाद का है। धनबाद का याद रखिएगा, इसको धनबाद का सबसे अधिक है। आगे हैं, राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ था? राजमहल ट्रैप का निर्माण जो हुआ था वो किस काल में हुआ था? किस काल में हुआ था ये? तो ये जो हुआ था आपका जुरासिक युग में ये हुआ था। आगे हैं, झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? झारखंड जो है भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है ये? तो ये जो है आपका 2.44%, 2.44% है। आगे हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार क्या है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो झारखंड का विस्तार है वो है आपका 380 किलोमीटर, 380 किलोमीटर है। आगे उच्चतर रांची का रांची का पठार की औसत समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? उच्चतर रांची का पठार की औसत समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है ये? तो ये जो है आपका 2500 से लेकर 3600 फीट, 2500 से लेकर 3600 फीट। आगे हैं, पूर्वी सिंहभूम जिला निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? पूर्वी सिंहभूम जिला जो है निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो ये किसका हिस्सा है? तो ये जो है छोटा नागपुर पठार का ये हिस्सा है। आगे हैं, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो ये कितना है? तो ये है आपका 79.70 लाख हेक्टेयर, 79.70 लाख हेक्टेयर है। इसको याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे, झारखंड की सबसे ठंडी जगह कौन सी है? झारखंड की सबसे ठंडी जगह कौन सी है? तो ये आते हैं नेत्रहाट जो है सबसे ठंडी जगह माना जाता है। आगे 22 नंबर में गिरिडीह कहाँ स्थित है? गिरिडीह जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये लगभग उत्तर छोटा नागपुर डिवीज़न के मध्य भाग में, लगभग उत्तर छोटा नागपुर डिवीज़न के मध्य भाग में स्थित है गिरिडीह। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे झारखंड के गोड्डा जिला कहाँ पर स्थित है? झारखंड के गोड्डा जिला जो स्थित है वो कहाँ पर है? तो ये है झारखंड राज्य के उत्तर पूर्व में ये स्थित है। आगे चतरा जिला का भौगोलिक क्षेत्र क्या? चतरा जिला का भौगोलिक क्षेत्र क्या है? तो ये जो है ये 3706 किलोमीटर है, 3706 किलोमीटर। आगे झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है? कितने देशों के साथ साझा करती है झारखंड? तो ये जो साझा करती है
ये कोई भी देश के साथ साझा नहीं करती है, ठीक है, यानी कि ये जीरो हो जाएगा कि ये झारखंड जो है ये किसी भी देश के साथ ये साझा नहीं करती है, ये राज्यों के साथ ये साझा करती है, क्योंकि ये जो हैं भारत के लगभग बीच में आते हैं, इसीलिए ये किसी भी देश के साथ साझा नहीं करती है। अगर ये किसी भारत के किसी किनारे अगर हो तो ये साझा कर सकती थी, ठीक है, अगर मानचित्र में देखोगे तो पता चलेगा। आगे हैं पूर्वी सिंहभूम जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र क्या है। पूर्वी सिंहभूम जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र क्या है, तो ये जो है आपका 5421.1 वर्ग किलोमीटर, ये हो जाएगा 3533 वर्ग किलोमीटर है, 3533 वर्ग किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 27 नंबर है झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ अपनी सीमावर्ती साझेदारी करता है। कौन सा जिला है जो यूपी के साथ अपना सीमावर्ती साझेदारी करता है, तो कौन सा जिला है, तो ये आपका गाढ़वा जिला आता है। इसके अंतर्गत कौन सा आता है, ये गाढ़वा जिला आता है, ठीक है। आगे है गुमला जिला झारखंड के किस हिस्से में स्थित है। गुमला जिला जो है झारखंड के किस हिस्से में स्थित है, तो किस हिस्से में स्थित है, तो ये दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। कहाँ पर, दक्षिण पश्चिम भाग में ये स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं 29 नंबर में बसंतराई झारखंड के किस जिले में स्थित है। बसंतराई जो है झारखंड के किस जिले में ये स्थित है, तो किस जिले में स्थित है ये, तो ये आपका गोड्डा जिले में आते हैं, गोड्डा जिले में। आगे झारखंड राज्य के पूरे क्षेत्र की तुलना में पूर्वी सिंहभूम जिले का प्रतिशत क्षेत्र क्या है। क्या है इसका प्रतिशत क्षेत्र, प्रतिशत में कितना है, तो ये जो आते हैं आपका संपूर्ण राज्य का 2.03% आते हैं। संपूर्ण राज्य का 2.03% इसके अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है झारखंड राज्य के कितने कृषि मौसम क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने कृषि मौसम क्षेत्रों में झारखंड में बांटा गया है, तो ये जो बांटा गया है आपका ये तीन बांटा गया है, ठीक है। कृषि मौसम क्षेत्र मौसम जो होते हैं वो 3 में बांटा गया है। आगे हैं कितने भौगोलिक क्षेत्रों में झारखंड को विभाजित किया गया है। कितने भौगोलिक क्षेत्रों में झारखंड को विभाजित किया गया है, तो ये जो किया गया है आपका ये चार में विभाजित इसको किया गया है, ठीक है। तो वो कौन कौन से आते हैं, तो वो आते हैं पाट प्रदेश, रांची तथा हजारीबाग का पठार और बाहरी छोटा नागपुर का पठार और जो लास्ट हैं वो दामोदर बारकार नदी घाटी क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं निम्नलिखित में से कौन 2 राज्य के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमाओं को साझा करता है, तो कौन सा किसके साथ साझा करता है, तो ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साझा करते। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ अपना सीमाओं को साझा नहीं करता है, तो कौन सा है, तो ये है आपका खुट्टी, ये जो है खुट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है 35 नंबर में लातेहार जिला का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। लातेहार जिला का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो कितना है इसका, ये है 3651। याद रखिएगा इसको, कितना है ये 3651 वर्ग किलोमीटर है। और कहीं कहीं पर इसको आप देखे होंगे 3622 किलोमीटर भी होंगे, किसी दूसरे बुक में भी अगर पढ़िएगा तो ये 3622 भी है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और इस लातेहार जिला की बात करें तो ये अस्तित्व में कब आया था, तो ये इसको याद रखिएगा 4 अप्रैल 2001 को अस्तित्व में आया था लातेहार जिला, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। आगे हैं सारंडा झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है। सारंडा जो है ये झारखंड के जिलों में से किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में स्थित है ये, तो ये पश्चिमी सिंहभूम के जिले में आते हैं, पश्चिमी सिंहभूम जिले में, याद रखिएगा इसको। आगे है हजारीबाग जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। हजारीबाग जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, इसका भौगोलिक क्षेत्रफल हजारीबाग का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो ये जो आते हैं आपका 4302 है,
4302 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर किसी बुक में अगर पढ़िएगा, किसी दूसरी बुक में भी, तो वो 4313 किलोमीटर भी मिलेगा, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिएगा, 4313 किलोमीटर, 4313 किलोमीटर, ठीक है। आगे हैं कोडरमा जिले के परिधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। कोडरमा जिले के परिधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसमें से गलत है, कौन सा विकल्प गलत हो जाएंगे इसमें से। तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उत्तर खगड़िया जिला बिहार। ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये उत्तर खगड़िया जिला बिहार से ये टच नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका गलत, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 39 नंबर है, निम्न में से कौन सा जिला पालमू जिले के दक्षिणी सीमा का निर्माण करता है। तो कौन सा करता है ये, तो ये जो करता है, ये करता लातेहार को निर्माण करता है। आगे हैं 40 नंबर में, पश्चिमी सिंहभूम जिले का जिला मुख्यालय निम्न में से कौन सा है। पश्चिमी सिंहभूम जिला का मुख्यालय निम्न में से कौन सा है। तो इसमें से कौन सा है, तो ये आपका चाईबासा है। तो कौन सा है ये चाईबासा है। 41 नंबर है, चतरा जिला का भौगोलिक क्षेत्रफल यानी किलोमीटर में कितना है। चतरा जिला का बताना है भौगोलिक क्षेत्रफल किलोमीटर में कितना है। तो कितना है ये, तो ये जो है आपका 3706 किलोमीटर है। याद रखिएगा इसको, 3706 किलोमीटर है। 42 नंबर है, खूंटी जिले के बारे में क्या सत्य नहीं है। खूंटी जिले के बारे में इसमें से क्या सत्य नहीं है, इसमें से बताना है खूंटी जिले के बारे में क्या सत्य नहीं है। तो इसमें से जो सत्य नहीं है वो है कान्हा राष्ट्रीय रिजर्व खूंटी जिले में स्थित है। ये इसका सत्य नहीं है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये MP यानी कि मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में स्थित है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं पाकुड़ जिला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। पाकुड़ जिला जो है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो प्रसिद्ध है ये पत्थर और बीड़ी के लिए प्रसिद्ध है। पत्थर और बीड़ी के लिए प्रसिद्ध है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो ये पाकुड़ जिला का क्षेत्रफल की बात करें तो ये है 1806 किलोमीटर। याद रखिएगा 1806 किलोमीटर है, ठीक है। आगे हैं सरायकेला नगर खाली जगह नदी के किनारे पर स्थित है। सरायकेला नगर जो है खाली जगह नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सा नदी के किनारे स्थित है बताइए। तो ये जो हो जाएगा आपका ये खरकाई नदी के किनारे स्थित है। खरकाई नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आगे हैं सिमडेगा जिला के साथ सीमाएं खाली जगह साझा करते हैं। सिमडेगा जिला के साथ सीमाएं खाली जगह साझा करते हैं। तो कौन सा साझा करता है। तो ये करता है उड़ीसा और छत्तीसगढ़। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ साझा करता है, ठीक है। इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं हजारीबाग जिले के बारे में क्या महत्व नहीं है। हजारीबाग जिले के बारे में इसमें से क्या महत्व नहीं है। तो कौन सा महत्व नहीं है इसमें से। तो ये हो जाएगा आपका हजारीबाग का लिंग अनुपात 910 है। हजारीबाग का लिंग अनुपात जो है बता रहा है 910 है। ये आपका ये हो जाएगा सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगर यहाँ का लिंग अनुपात की बात करें तो इसका लिंग अनुपात जो है 946 बाय जो है बाय 1000, ठीक है। यानी कि 1000 लड़कों पर 946 लड़कियां हैं, ठीक है। आगे हैं रांची जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र यानी वर्ग किलोमीटर में कितना है। रांची जिले का बताना है। रांची जिले का कितना है। रांची जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है ये 5097 किलोमीटर है। 5097 किलोमीटर, लेकिन ऑप्शन में इसमें कहीं नहीं दिया है, ठीक है। तो ये भी इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग लग रहा है, ठीक है। याद रखिएगा रांची का जो है वो 5097 किलोमीटर है रांची जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल।
आगे हैं कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध हैं, किस खनन के लिए प्रसिद्ध हैं ये, तो ये जो हैं अभक्र के लिए प्रसिद्ध हैं, अभक्र के लिए। आगे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन गाढ़वा जिले के बारे में सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन है जो गाढ़वा जिले के बारे में सत्य नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा, ये पालमू जिले के पूर्व गाढ़वा उप डिवीज़न 6 ब्लॉक के मिलाकर था जिसे पालमू जिले से अलग किया गया, तो ये आपका सत्य नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं बोकारो जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, बोकारो जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो ये जो है आपका ये 2843 किलोमीटर है, 2843 किलोमीटर है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं गिरिडीह जिला कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, गिरिडीह जिला जो है ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो ये जो फैला हुआ है 4853.56 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 4853.56 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब है झारखंड के जलवायु, झारखंड के जलवायु के बारे में जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट सभी को देखेंगे। NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं, कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र इसमें यहाँ पर मौजूद हैं, तो यहाँ पर जो है 3 प्रकार का जलवायु क्षेत्र मौजूद है, सर्दी गर्मी जाड़ा, यही जलवायु इसमें मौजूद है, यहाँ पर भी जो बिहार में है उसी तरह वही झारखंड में भी है, ठीक है। आगे हैं इनमें से कौन सी JAPCC यानी झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज योजना नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये आपका ये सभी जिलों में सामाजिक विनिक शुरू करना, ये आपका नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30/9/2019 तक वर्षा की सामान्यतः औसत सीमा 951 किलोमीटर से थोड़ा अधिक प्राप्त किया है, वह कौन सा है, वो कौन सा है, वो जो जिला है वो जिला है आपका साहेबगंज, वो जो है साहेबगंज है। आगे हैं झारखंड के राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है, किस जलवायु के क्षेत्र के तहत आता है ये, तो ये जो आता है आपका ये आता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी के अंतर्गत आता है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी के अंतर्गत आता है ये। आगे हैं किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया, किसके सहयोग से किया गया था, तो ये किया गया संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे झारखंड में वर्षा किस मानसून से होता है, झारखंड में वर्षा जो होता है किस मानसून से होता है, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। आगे हैं झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितना है, झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो ये कितना है, तो ये जो है ये 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर या फिर 100 से 200 सेंटीमीटर ही है, ठीक है, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा यहाँ पर होती है, यही वर्षा आपका बिहार में भी होता है, ठीक है। आगे है मानसून लौटते समय खाली जगह के महीने में झारखंड में वर्षा होती है, तो कौन से महीने में होते हैं यहाँ पर वर्षा, तो यहाँ पर जो होते हैं तो ये सितंबर और नवंबर के बीच में होते हैं, सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में यहाँ पर वर्षा होते हैं। आगे हैं झारखंड को कितने कृषि जलवायु उप क्षेत्र में विभाजित किया गया है, झारखंड को कितने कृषि जलवायु उप क्षेत्र, ठीक है, जलवायु क्षेत्र नहीं उप क्षेत्र में विभाजित किया गया है, कितने उप क्षेत्र में विभाजित किया गया है, इसको भी तीन ही में विभाजित किया गया है, 3 में, ठीक है। आगे हैं राज्य के वर्षा का दशकीय वितरण यानी कि 1956 से लेकर 2008 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा 1991 से लेकर 2000 के बीच न्यूनतम औसत वर्षा हुई है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, सी नंबर। आगे हैं, झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? किस हिस्से में सबसे कम तापमान होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा ठंडा झारखंड में कहाँ पर पड़ता है ठंडियों में? तो कहाँ पर पड़ते हैं? तो ये नेत्रहाट पठार में, नेत्रहाट पठार में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। आगे, झारखंड की औसत सालाना वर्षा क्या है? औसत सालाना वर्षा यानी कि साल भर का औसत वर्षा कितना है यहाँ का? तो ये है 1400 मिलीमीटर, 1400 मिलीमीटर है। अब है झारखंड की प्रमुख नदियाँ, झारखंड की प्रमुख नदियाँ। राजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित हैं? राजरप्पा जो नदी है वो किस नदियों के संगम में अवस्थित हैं? तो कौन से नदी के संगम पर हैं ये? तो ये दामोदर भेरा नदी के संगम पर स्थित हैं। आगे हैं, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण में गठित की है। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण में गठित है। तो ये क्या, कब गठित किया गया था इसको? तो ये 2009 को ये गठित किया गया था। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये आपका सम्मिलित नहीं है लोदबरकार जलप्रपात की अगर बात करें तो हुंडरू जलप्रपात जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर है। जोनहा जलप्रपात जो है राढ़ू नदी में बना हुआ है। दसोंगा जलप्रपात रांची में स्थित है। कांची नदी में स्थित है। लोध जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में बुरहा नदी पर स्थित है। ठीक है, लोध जलप्रपात जो है वो झारखंड के लातेहार जिले में बुराहो नदी पर स्थित है। आगे हैं, कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सुरगोजा से शुरू होती है, झारखंड में खाली जगह ब्लॉक गढ़वा जिले से राज्य में प्रवेश करती है। तो कहाँ पर प्रवेश करती है ये? तो ये जो प्रवेश करती है आपका, ये भंडरिया ब्लॉक गढ़वा जिले से राज्य में प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे हैं, नगड़ी गांव स्वर्ण रेखा एवं खाली जगह नदियों की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। नगड़ी गांव स्वर्ण रेखा एवं खाली जगह नदियों के उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा? तो ये जो प्रसिद्ध है आपका दक्षिणी कोयल नदी के उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं, झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी को किस प्रकार का अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है? झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी को किस प्रकार का अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है, यानी किस प्रकार के कचरे से उसको प्रदूषित कर रहा है? किस प्रकार के कचरे से प्रदूषित किया जा रहा है उसको? तो ये है आपका घरेलू कचरों से उसको प्रभावित कर रहा है। आगे हैं 70 नंबर, झारखंड के जमदेशपुर क्षेत्र निम्न में से कौन सी नदियों के संगम होता है? जमदेशपुर क्षेत्र निम्न में से कौन सी नदियों के संगम होता है? तो कौन सा होता है ये? तो ये जो होता है खरकाई और स्वर्ण रेखा का संगम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? झारखंड की सबसे लंबी नदी बताना है, कौन सा है? तो ये आपका दामोदर। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दामोदर, याद रखिएगा इसको। आगे हैं, झारखंड को किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ पर है? ये तो ये जो है छोटा नागपुर के पठार में ये इसका उद्गम स्थल है। आगे निम्न में से
निम्न में से किस नदी को शोक की नदी भी कहा जाता है? शोक की नदी किसको कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है दामोदर नदी को, दामोदर नदी को शोक यानी कि दुख की नदी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये बहुत तबाही करती है। आगे हैं, इनमें से कौन सी नदी पालमू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है? तो कौन सा निकलती है? तो ये निकलता है आपका ये दामोदर निकलती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं 76 नंबर में, किऊल नदी झारखंड के किस जिले से निकलती है? किऊल नदी जो है वो झारखंड के किस नदी से निकलती है? तो किस नदी से निकलती है? तो ये गिरिडीह से निकलती है। आगे हैं, इनमें से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से होते हुए नहीं बहती है? इनमें से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से होते हुए नहीं बहती है? तो कौन सा नहीं बहती है? तो ये हो जाएगा आपका बरकार नदी। आगे हैं, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थान क्या है? उद्गम स्थान क्या है? तो ये जो है आपका ये पिस्का है, ये है पिस्का। आगे हैं, देवघर में किस नदी का उद्गम होता है? देवघर में किस नदी का उद्गम होता है? देवघर में कौन सा नदी का उद्गम होता है? तो अजय नदी का जो उद्गम है वो देवघर में है। आगे हैं, दामोदर नदी भारत के किस राज्य से शुरू होता है? भारत के किस राज्य से शुरू होता है दामोदर नदी? तो ये झारखंड राज्य से शुरू होता है। आगे हैं, स्वर्ण रेखा नदी का कुल लंबाई कितनी है? स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई कुल कितनी है? तो ये जो है आपका 395 किलोमीटर है। कितना है ये? 395 किलोमीटर है। आगे हैं, बरकार नदी का उद्गम स्थान क्या है? बरकार नदी का उद्गम स्थान क्या है? ये आपका पद्मा है। कहाँ पर है ये पद्मा। आगे हैं, झारखंड की उत्तर कोयल नदी कहाँ से शुरू होता है? उत्तर कोयल नदी कहाँ से शुरू होता है? तो ये जो शुरू होता है रांची के पठार के मध्य से, रांची के पठारी के मध्य से ये शुरू होता है। आगे हैं, दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ये आपका 592 किलोमीटर है, 592 किलोमीटर है। आगे है, झारखंड के कौन सी नदी को सोने की नदी भी कहा जाता है? सोने की नदी किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्वर्ण रेखा नदी को सोने की नदी भी कहा जाता है। और ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य में बहती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं, कौन सी नदी झारखंड राज्य से गुजरती है? कौन सी नदी है इसमें से जो झारखंड राज्य से होकर गुजरती है? तो ये आपका स्वर्ण रेखा नदी। आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के एक मुख्य नदी नहीं है? इनमें से कौन सा है जो झारखंड के एक मुख्य नदी नहीं है? तो वह है फाल्गु नदी। आगे हैं, गढ़वा जिला उत्तर में किस नदी से घिरा हुआ है? गढ़वा जिला उत्तर में किस नदी से घिरा हुआ है ये? तो ये जो घिरा हुआ है ये सोन नदी से घिरा हुआ है। आगे, झारखंड में कितने मुख्य नदियां बहती है? झारखंड में मुख्य नदी जो हैं वो कितने हैं? तो कितने हैं ये? तो ये अब लगभग हैं 8 हैं। आगे हैं, केसो, अक्टो, गुराओ, गुखाना नदी खाली जगह नदी के मुख्य उपनदियां हैं। ये किसका उपनदियां हैं ये? तो ये जो हैं ये आपका बरकार का है। ठीक है, बरकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है, दामोदर नदी खाली जगह से होकर नहीं गुजरती है। तो कहाँ से होकर ये नहीं गुजरती है? तो ये जो नहीं गुजरती है पश्चिम सिंहभूम से होकर ये नहीं गुजरती है। आगे, निम्न में से किस पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है? किस पहाड़ी से उद्गम होता है ये? तो ये जो उद्गम होता है ये दूधवा पहाड़ी से ये इसका उद्गम होता है। आगे, सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा तथा पालमू जिले के मध्य सीमा बनाती है, कहाँ से शुरू होती है? ये कहाँ से शुरू होती है? तो ये जो शुरू होती है अमरकंटक में शुरू होती है। आगे, गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले 2 मुख्य जल स्रोतों का नाम क्या है? 2 मुख्य जल स्रोतों का नाम क्या है? तो इसका जो मुख्य जल स्रोतों का नाम है वो है बरकार और सकरी नदियाँ।
आगे हैं पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है यहाँ पर, तो ये जो बहती है स्वर्ण रेखा नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। स्वर्ण रेखा नदी जो है वो पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं स्वर्ण रेखा नदी किस दिशा से और किस दिशा की ओर जाती है। किस दिशा से किस दिशा की ओर जाती है, तो ये जो जाती है पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में जाती है। पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में जाती है। ठीक है। अब है प्रमुख जलप्रपात, झील, बांध तथा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और उनकी ऊर्जाएं।